बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जोन में। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का आपका दो सबसे महत्वपूर्ण कहानी का सारांश। यानी कि जो है आपके दो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है और जिनके सारांश जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जो है लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और इस बार भी जो आपका 24 फरवरी का पेपर होगा उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और इन दोनों कहानियों का नाम बताएं तो आपका बहादुर कहानी का सारांश जो है आपके यूपी बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद पंचलाइट कहानी का सारांश। और अगर आप इन दोनों कहानियों को पढ़ लेते हैं तो आपका जो है 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से बनता है। और आपको क्वेश्चन कैसे देता है कि बहादुर कहानी का सारांश लिखिए या फिर पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, और अधिकतम शब्द सीमा आपको 80 शब्द देता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को एकदम पूरा वॉच करिएगा, और जितना हम आपको बताएंगे उतना अगर आप सारांश में लिख देते हैं तो एग्जामिनर जो है आपको 5 में से पूरे 5 नंबर देगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपका देखेंगे बहादुर कहानी का सारांश, और हेडिंग आप डाल देंगे बहादुर कहानी का सारांश। उसके बाद लिखेंगे आप अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। यानी कि प्यारे बच्चों आपका अमरकांत जी द्वारा आपकी लिखी गई जो बहादुर कहानी है, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में जो नौकर है उसके साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। उसके बाद देखेंगे बहादुर नेपाल का 12-13 वर्षीय एक बालक है जो इस कहानी का नायक है। यानी कि बहादुर जो है प्यारे बच्चों आपका नेपाल का एक 12 से 13 वर्षीय बालक है, और आपका बहादुर कहानी का जो है वो नायक है। यानी कि बहादुर ही आपको नाम से ही पता चल जा रहा हो कि बहादुर कहानी जो है बहादुर के ऊपर ही है। अब आगे देखेंगे जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर से शहर चला जाता है और वहाँ पर निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है। यानी कि बहादुर जो होता है प्यारे बच्चों आपका अपनी माता के दुर्व्यवहार, यानी उसकी माता जो होती है उसके दुर्व्यवहार यानी अच्छे व्यवहार के ना चलते वो अपने घर से जो है शहर चला जाता है, और वहाँ पर जो है निर्मला के परिवार में क्या करता है, नौकरी करने लगता है। बहादुर निर्मला के घर के सभी काम बहुत जल्दी तरह से करता है। यानी बहादुर जो होता है प्यारे बच्चों आपका निर्मला के घर का काम जो है बहुत जल्दी से करता है। आप लोग जो है इतना स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब इसके आगे बताते हैं आपको। आगे है निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर से अच्छा व्यवहार करते हैं। यानी कि निर्मला और उसका परिवार जो होता है प्यारे बच्चों पहले बहादुर के साथ एकदम अच्छे से व्यवहार करते हैं, परंतु कुछ समय बाद वे उसके साथ मारपीट के साथ गाली गलौज भी करने लगे। यानी कि कुछ समय जब बीतता है, यानी कि जब कुछ समय बीत जाता है तो क्या करते हैं निर्मला के परिवार वाले कि बहादुर के साथ क्या करने लगते हैं, मारपीट यानी उसे मारने भी लगते हैं और उसके साथ जो है गाली गलौज भी करने लगते हैं। यानी कि उनका व्यवहार जो होता है निर्मला के परिवार का वो बहादुर के प्रति जो है कुछ समय बाद बदल जाता है। आगे आपको लिखना रहेगा मारपीट और गालियों के कारण बहादुर का मन काम में नहीं लगा। एक दिन निर्मला पुत्र किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कर दिया। यानी कि मारपीट जो होता है, मारपीट के कारण जो है बहादुर का जो है मन वो काम में नहीं लग रहा था। और एक दिन जो निर्मला का पुत्र था किशोर, यानी निर्मला का पुत्र जो किशोर था उसने बहादुर को सुअर का बच्चा कर दिया। यानी कि उसने जो है बहादुर को सुअर का बच्चा कर दिया। बहादुर इसे सहन नहीं कर सका। यानी बहादुर जो था इस शब्द को सहन नहीं कर सका। यानी कि बहादुर को जब निर्मला के पुत्र किशोर ने जो है प्यारे बच्चों सुअर का बच्चा कर दिया तो वो जो है इसे सहन नहीं कर सका। अंततः वो अपना सामान छोड़कर चला जाता है, और अंत में जो है वो निर्मला के घर पर ही अपना सामान छोड़कर चला जाता है। निर्मला के पति शाम को जब दफ्तर से लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला गया है। यानी कि निर्मला के जो पति होते हैं प्यारे बच्चों दफ्तर से जब शाम को घर लौटते हैं तो उनको पता चलता है कि बहादुर जो है अपना सारा सामान छोड़ करके कहाँ चला गया है, घर चला गया है। तो उसके बाद जो है निर्मला के पति और निर्मला को बहादुर की ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। यानी कि निर्मला के जो पति थे और निर्मला जो थी उसको जो है जब वो सामान घर छोड़कर ही चला गया उसके बाद जो है उनको उनकी ईमानदारी पर जो है विश्वास हो गया था कि बहादुर बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। बहादुर की उपयोगिता देख किशोर और निर्मला घरेलू काम करने से घबराते थे। यानी बहादुर की जो उपयोगिता थी उसको देख करके जो किशोर था यानी निर्मला का पुत्र और निर्मला जो थी वो घरेलू काम करने से घबराते थे और बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते थे। और वो बहादुर के जाने के बाद जो है बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते थे। लेकिन एक कहावत है आपका परंतु अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब पछताने से क्या फायदा है जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता एवं स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी सभी को प्रिय है। यानी कि बहादुर में जो है प्यारे बच्चों आपका सहनशीलता एवं स्वाभिमान की भावना जो है आपकी कूट कूट कर भरी है। यानी कि उसके अंदर सहनशीलता एवं स्वाभिमान यानी अपना जो स्वाभिमान है वो उसके अंदर कूट कूट कर भरा है। उसकी इसी चरित्र यानी बहादुर के अच्छे चरित्र और स्वाभिमानी चरित्र और सहनशीलता वाली चरित्र के कारण ही जो आपकी यह कहानी थी प्रसिद्ध है, यानी सब प्रिय है।
तो आप लोग जो है आपके पेपर में 24 फरवरी के पेपर में जब बहादुर कहानी का सारांश पूछेगा तो आप लोग इसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से हमने आपको बताया है। और जितना आपको बताया है इतना अगर आप लोग देख लेते हैं, आप लोग जो है कहानी को सारांश 2 से 3 बार अगर पढ़ लेते हैं, आज 10 से 15 मिनट इस पर दे देते हैं, तो आपका जो है 5 नंबर का यहाँ से भी फिक्स हो जाएगा। अब दूसरी आपकी जो कहानी है प्यारे बच्चों, आपका पंचलाइट कहानी का सारांश है। तो देखेंगे अब आपका पंचलाइट कहानी का सारांश, यानी कि दूसरी जो आपकी महत्वपूर्ण कहानी का सारांश पूछा जाता है वो पंचलाइट कहानी का सारांश। और बहादुर कहानी के सारांश की तरह आपका पंचलाइट कहानी का जो सारांश है ये भी आपका जो प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं आपका पंचलाइट कहानी का सारांश अगर आपके पेपर में पूछेगा तो आप कैसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित एक कहानी है। यानी कि पंचलाइट जो प्यारे बच्चों आपकी है वो फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित एक कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अर्थात गैस की लालटेन। यानी पंचलाइट का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों आपका गैस की लालटेन यानी पेट्रोमैक्स होता है, यानी कि उसका अर्थ होता है गैस की लालटेन होती है। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है जिसने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा। यानी गांव में जो है प्यारे बच्चों आपके अशिक्षित लोगों की एक टोली रहती थी जिसने जो है क्या किया, रामनवमी के मेले पर प्यारे बच्चों एक पेट्रोमैक्स खरीदा। गांव वालों उसे पंचलेट कहकर बुलाते थे। यानी गांव वालों ने जिस पंचलेट को खरीदा था, पेट्रोमैक्स को खरीदा था, गांव वाले उसे क्या कहकर पुकारते थे, तो आपका पंचलेट कहकर पुकारते थे। अब प्रश्न उठता है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। यानी कि गांव वाले लोग बहुत सीधे साधे थे और अशिक्षित थे, इसलिए उनमें से कोई भी जो है पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था। तो इसीलिए उनके बीच में जो है प्रश्न उठ गया कि अब पंचलाइट को जलाएगा कौन। गांव वालों में से किसी को पंचलाइट जलाना नहीं आता था। यानी गांव वालों में से किसी को जो है हमने आपको बताया था कि अशिक्षित लोग थे, तो उनमें से किसी भी व्यक्ति को है जो पंचलाइट जलाना नहीं आता था। केवल गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। यानी कि गोधन जो था गांव का एक सदस्य था, वो केवल पंचलाइट जलाना जानता था। गोधन मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। यानी कि गोधन जो था वो गांव की ही एक मुनरी नामक युवती थी, उसे क्या करता था, प्रेम करता था। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत करी थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल दिया था। लेकिन गोधन के में दिक्कत यही थी कि गोधन जो है मुनरी नामक युवती से जिससे प्यार करता था, उसकी माँ जो थी गुलरी, उसने जो है पंचों से शिकायत की थी कि गोधन जब भी उसके घर से सामने से गुजरता है तो वह सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है, जिसके कारण जो है पंचों ने उसे जाति से निकाल दिया था। यानी कि जो पंच थे उन्होंने गोधन को क्या किया था, जाति से निकाल दिया था। पंच पुनः गोधन को जाति में ले लेते हैं। यानी जो है पंचों को जब पता चलता है कि गोधन जो है पंचलाइट जलाना जानता है, तो पंच क्या करते हैं, उसकी सारी गलतियों को माफ करके पंच जो है उसे पुनः क्या करते हैं, अपनी जाति में ले लेते हैं। और गोधन जब जाति में आता है तो वो पंचलाइट को जला देता है। यानी कि जब गोधन वापस लौटता है तो वो क्या करता है प्यारे बच्चों का, पंचलाइट को जला देता है। मुलरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। यानी कि जिस युवती से जो है गोधन प्रेम करता था यानी मुलरी, उसकी माँ जो गुलरी काकी थी वो प्रसन्न हो जाती है गोधन से। जब गोधन पंचलाइट को जला देता है तो उससे प्रसन्न होकर के उसको शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं। यानी पंच भी जो है इतने खुश हो जाते हैं पंचलाइट जलाने से कि वो अति उत्साहित हो जाते हैं और गोधन को कह देते हैं तुम्हारा 7 खून माफ। यानी कि तुम्हारा जो है 7 खून माफ है, खूब गाओ सलीम का गाना। यानी कि गोधन जाओ खूब गाओ तुम सलीम का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। यानी जब पंचलाइट जल जाती है तो आपके जो गांव के लोग होते हैं यानी जो बस्ती वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पंचलाइट की जो रोशनी होती है उसमें बैठ करके भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं और जो है सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं। तो आप लोगों का जो 2 कहानी का सारांश आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर में, बहादुर कहानी का सारांश और पंचलाइट कहानी का सारांश, उन दोनों का सारांश हमने आपको बता दिया है। और जितना हमने आपको बताया है, अगर दोनों में से कोई एक आपसे पूछता है तो आप लोग अगर इतना लिख देते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है 5 में से 5 नंबर एकदम फिक्स पा जाएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम 9 से 10 मिनट पूरा वॉच करिएगा और अपने 5 नंबर यहाँ से फिक्स कर लीजिएगा। बाकी आगे वाले दिनों में ऐसी वीडियो आपको रोज इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी।